चलिए आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा हम दोबारा इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर कुछ मज़ीद ऑप्शन देखते हैं। देखें तो होम का ऑप्शन होता है, ये आपके पास होम है, न्यू होता है, तो न्यू के अंदर ये टेम्पलेट आपके पास खुलते हैं, ऊपर ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है, नीचे टेम्पलेट होते हैं। इसके अलावा ओपन का मैंने बता दिया, गेट एड्स इन, इसको हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एड्स इन पढ़नी होती है, ऐड करनी हो तो वो हम पढ़ते हैं। हम जब नेक्स्ट सीरीज़ करेंगे जिसमें एडवांस सेक्शन को पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इन ऑप्शंस को यूज़ करेंगे। एक आम यूज़र के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफिस इन्फो है, अगर आप चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इन्फॉर्मेशन देखना तो आपने इन्फो के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। देखें जैसे जो आपने फ़ाइल ओपन की, इसका साइज़ कौन सा है, इसके अलावा इसके अंदर पेजेस अभी कितने हैं, इसके अंदर वर्ड्स कितने हैं, इसकी सारी डिटेल आपके पास यहाँ पे आ रही होती है। इस तरह से इसका जो यूज़र है वो कौन है, ये सब चीज़ें आ रही होती हैं। इस फाइल की लोकेशन अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो लोकेशन भी ओपन यहाँ से कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, बैक स्टेज इन्फॉर्मेशन कहते हैं इसको। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो बैक स्टेज इन्फॉर्मेशन है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। फ़िलहाल हम इनको यूज़ नहीं कर रहे, एक आम यूज़र के लिए इनका इस्तेमाल इतना अहम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अगर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि भाई ये जो ओनर है, जो यूज़र है, वो किस नाम से है, किस आईडी से इसके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अकाउंट बना है, सब चीज़ें यहाँ पे आपके पास आ रही होती हैं। सेव का, सेव एज़ का बता दिए। प्रिंट का इंशाल्लाह हम आगे चल के पढ़ते हैं, और शेयर और एक्सपोर्ट का भी हम आगे पढ़ेंगे, और क्लोज़ का मैंने आपको बता दिया। फ़िलहाल इस फाइल के टैब में इतनी और इन्फॉर्मेशन है जो कि यूज़र के लिए हेल्पफुल होती है।